हरे कृष्णा। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण का एक प्रेरक वक्तव्य। सुनिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंपरा के नाम पर ना करे कोई अंधविश्वास। कृष्ण समझा रहे हैं कि भगवान तो हमारे मध्य ही है। ये नदियाँ, ये वन, पर्वत जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और पालन भी करते हैं। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। हमें जीवित रखने के लिए ये उपयोगी चीज़ें देते हैं और मौसम को भी हमारे अनुकूल रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश में उनका पर्यावरण प्रेम भी छुपा है। कृष्ण यह भी संदेश दे रहे हैं कि हर जो घटना हमारे सामने घट रही है, हमारे समक्ष घट रही है, उसे ऐसे ही न होने जाने दें। परंपरा के नाम पर जो गलत हो रहा है, धर्म सम्मत नहीं है, उसका विरोध आवश्यक है। धर्म के नाम पर केवल अनिष्ट के भय से, देवताओं के डर से हम कोई कृत्य न करें। भगवान अब श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के लोग सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांसारिक मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म ही जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया करने जा रहे हैं वह सुहृदयों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। तब नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्रों, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल निमित्तों की प्राप्ति होती है। जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। बाल कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर ब्रजवासी तो आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई, उसको भोग ग्रहण कराया, गिरिराज महिमा का गान किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों ने भी, गोपों ने गिरिराज गो ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। जब इंद्र को विदित हुआ तो वह रुष्ट हो गया। उसने ब्रज के क्षेत्र में वृष्टि का प्रलय मचा दिया। तो मित्रों, ये था एक प्रेरक प्रसंग। किसी अन्य प्रेरक प्रसंग के साथ फिर मिलती हूँ। हरे कृष्णा।